सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मानव सभ्यता के इतिहास की महत्वपूर्ण विरासत है और इस विरासत के हजारों नगरों में मोहनजोदड़ो सबसे अनोखा नगर है। आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो अतीत में कभी हमारी गौरवशाली संस्कृति का गौरव हुआ करता था। आज से 5000 साल पहले ये जैसा भी था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। इस शहर की प्राचीन सड़कें और यहाँ की गलियों पर आज हम वैसे ही घूम सकते हैं जैसे कभी सड़कों पर हमारे पूर्वज घूमा करते होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो की गलियों में सफर करते हुए मोहनजोदड़ो के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। वास्तविक रूप में ये सिंधु सभ्यता का सबसे परिपक्व, सुनियोजित और उत्कृष्ट नगरों में से एक था। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार लगभग 2600 से 1900 बीसी के बीच आबाद ये शहर अपने समय में समाज के सबसे धनी, विद्वान और व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था। आज भी हमें इस नगर के अवशेष 125 हेक्टेयर के क्षेत्र में बिखरे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ कदम रखते ही यहाँ की ईंटें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। विश्वास ही नहीं होता कि हम हजारों साल पहले प्राचीन खंडहर में हैं। बिल्कुल इसी तरह की ईंटें आज भी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इसकी खोज की शुरुआत होती है सन 1911 में। उस दिन सिंधु नदी के किनारे अपनी कश्ती से यात्रा कर रहे प्रोफेसर DR भंडकारकर जी की नजर नदी के किनारे स्थित एक टीले नुमा खंडहर पर पड़ती है। यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद उन्हें वहाँ पर प्राचीन बुद्ध स्तूप और कुछ बौद्धकालीन सिक्के नजर आते हैं। उन्हें लेकर वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन प्रमुख जॉन मार्शल के पास गए। उस समय हड़प्पा का दौरा कर रहे जॉन मार्शल ने तुरंत ही मोहनजोदड़ो का बारीकी से निरीक्षण किया। अपने व्यापक निरीक्षण में जॉन मार्शल ने वहां बौद्ध स्तूपों के साथ साथ अति प्राचीन अवशेष होने की भी पुष्टि की और फिर सन 1922 में सर राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू किया गया। इस उत्खनन में उन्हें बड़ी मात्रा में ईंट से बनी इमारतें, मिट्टी के बर्तन और अति प्राचीन मोहरें मिलने लगी। इतना पुराना नगर होने के बावजूद भी इस शहर का मुख्य ढांचा आज भी मौजूद है। यहाँ का प्रसिद्ध जलकुंड जो द ग्रेट बाथ के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, वो 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और लगभग 7 फीट गहरा है। कुंड में उतरने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा की तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं और साथ ही 8 स्नानागार भी यहाँ पर मौजूद है। निरीक्षण से पता चलता है कि इस कुंड को काफी समझदारी से बनवाया गया होगा। इस कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं व पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी नालियों का प्रयोग किया जाता था और खास बात यह है कि उन्हें पक्की ईंटों से भी ढका गया था। इतिहासकारों का मानना है कि समूचे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो ही वो पहला नगर है जहाँ के लोग कुएं खोदकर भूजल तक पहुँच चुके थे। इसीलिए वहाँ पर लगभग 700 कुएं आज भी पाए जाते हैं। यहाँ के बेजोड़ जल प्रबंधन और जल निकास प्रणाली, कुएं, कुंड एवं नालियों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग असल मायने में जल अभियंता थे। यहाँ की खुदाई से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि यहाँ पर खेती और पशुपालन भी होता था। रबी की फसलों में यहाँ चावल और चने के प्रमाण मिल रहे हैं। दुनिया में सूत के 2 कपड़ों में या सूत के तो सबसे पुराने कपड़ों में से एक कपड़े का नमूना मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती हैं और ये नगर मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था, जिसका पूर्वी भाग
रईसों की बस्ती या दुर्ग कहलाता है। वहीं दूसरा भाग या निचला भाग निचली व मध्यम वर्ग की जाति के लिए बनाया गया था। पूर्वी भाग पर बड़े मकान, कई सारे कुएं, बड़ी बड़ी सड़कें व पक्की ईंटों से निर्मित नालियां मौजूद हैं, जबकि निचले भाग में छोटे मकान, छोटी सड़कें और सड़क के दोनों तरफ घर मौजूद हैं, जिनके दरवाजे गलियों में खुलते हैं। मोहनजोदड़ो नगर के बड़े हिस्से की खुदाई अभी भी बाकी है, क्योंकि पिछले लगभग 110 सालों में केवल 1/3 भाग ही यहाँ खुदाई में बाहर आ सका है। पाकिस्तान सरकार द्वारा अब तो इस खुदाई पर भी रोक लगा दिया गया है और इसीलिए मोहनजोदड़ो से संबंधित अभी तक की ज्यादातर जानकारियां भू के गर्भ में ही दफन हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज ये मोहनजोदड़ो का पहला भाग था। इसका दूसरा भाग कल अपलोड होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।